वहीं ये दोनों भाभियां अपने नंद की मायके ना आने की भगवान से प्रार्थना करती। अंजलि मोनिका की नंद रूपाली बड़ी ही घमंडी और चालाक होती है। शादी से पहले भी रूपाली अक्सर अपनी भाभियों से बिना पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी कोई भी चीज ले लिया करती थी। वहीं शादी के बाद भी रूपाली आए दिन अपने मायके आकर कोई ना कोई चीज अपनी ससुराल ले जाया करती थी, जिससे उसकी दोनों भाभियां काफी परेशान रहती हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पनीर टिक्का की। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अरे जरा ये कटलेट तो देखो, इनकी खुशबू से तो पूरा घर महक उठा है। आज तो जमकर खाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर आज रात के खाने में काफी तरह के पकवान बनाती हैं कि तभी वहां उनकी सास सुनीता आ जाती है। अरे वाह, पनीर टिक्का, मलाई चाप, कटलेट, बिरयानी, आज तो बहुत कुछ बनाया तुम दोनों ने। मैं जल्दी से रूपाली को कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ। आज हम सब लोग साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर सुनीता अपनी बेटी रूपाली को कॉल करने के लिए चली जाती है, जिसे देख, हे भगवान, इतने अरमान से हमने इतना सारा पकवान बनाया था, लेकिन अब वो रूपाली की बच्ची इन सबको चट कर जाएगी और हमारे लिए जरा सा भी कुछ नहीं बचेगा। मोनिका की बात 100% सच निकलती है। रूपाली अपने हिस्से के साथ साथ अपनी दोनों भाभियों का हिस्सा भी जानबूझकर खत्म कर देती है, जिसके चलते अब दोनों भाभियों को सुबह की बासी रोटी और सब्जी खाकर अपना पेट भरना पड़ता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मोनिका, आंटी जी ने तो बहुत सुंदर कड़े बनवाए हैं तुम्हारे लिए। ये कड़े तो माँ मुझे मेरी शादी में ही देना चाहती थी, लेकिन थोड़ा बजट कम पड़ रहा था, इसलिए नहीं दे सकी। अपनी माँ के दिए हुए सोने के कड़े को पहनकर मोनिका काफी खुश हो रही होती है। तभी उसकी खुशी भंग करने उसकी नंद रूपाली आ जाती है। वाह भाभी, ये कड़े तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ही कड़े का डिजाइन मैंने एक मैगजीन में देखा था। जब से मेरा मन इन कड़ों को पहनने का कर रहा है। काश मैं भी ऐसे कड़े पहन पाती। हाय, मेरी बच्ची कैसे उदास हो गई। मोनिका बहू, थोड़े दिनों के लिए अपने कड़े निकालकर अपनी ननद को पहनने के लिए दे दे। इस बेचारी के भी इन कड़ों को पहनने के अरमान पूरे हो जाएंगे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कड़े मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं रूपाली को कैसे दे सकती हूँ? अरे तो मैंने कौन सा बोला है तुझे कि तू हमेशा के लिए इसे दे दे? कुछ दिनों के लिए दे दे और जब तुझे पहनना हो तो वापस ले लियो। हाँ भाभी, और वैसे भी मुझे परसों एक शादी में जाना था। मेरी साड़ी पर ये कड़े काफी अच्छे लगेंगे। इतना कहकर रूपाली खुद ही मोनिका के हाथों से उसके कड़े निकाल कर पहन लेती है। देखा माँ, ये कड़े मेरे हाथों में कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर तो भाभी के हाथों में भी नहीं लग रहे थे। भाभी, बुरा मत मानना, जो चीज जिसके लिए बनी होती है उसी पर अच्छी लगती है। अपनी नंद की हरकत को देख मोनिका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपना गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है। रूपाली का ससुराल और मायका एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर नहीं था, जिसके चलते रूपाली आए दिन मुंह उठाकर अपने मायके चली आती थी। भैया, अलीबाग वाले फ्लैट का सारा काम खत्म हो गया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे किराए पर चढ़ा दे, इससे किराए के पैसे भी आते रहेंगे। ठीक है, फिर शाम को डीलर के पास चलकर इसके बारे में बात करते हैं। वैसे माँ, आपने कहा था कि आप मुझे मेरी शादी में एक फ्लैट दोगी, लेकिन आपने तो मुझे कोई फ्लैट दिया ही नहीं। अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरी शादी में दुगना खर्चा हुआ था। अब ऐसे में मैं तुझे फ्लैट कहाँ दे पाती। कुछ दिन रुक जा, जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे तो एक नया फ्लैट तुझे लेकर दे दूंगी। अरे माँ, जब आपके हाथ में फ्लैट की चाबी है तो आपको पैसे आने का इंतजार क्यों करना? आप अलीबाग वाला फ्लैट मेरे नाम करवा दीजिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आनंद बेटा, जा और अलीबाग वाले फ्लैट के पेपर ले आ,